हेलो। तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, उससे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारे खानदान की। मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए अब भी वक्त है कि तुम अपने बच्चों को कोर्ट आने से रोक लो। नहीं रोक सकती। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को उसके अंजाम तक लेके जाएगा। अब अगर मेरे बेटे पे आंच भी आई तो तुम्हारे बच्चों को जमीन में गाड़ दूंगा। और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को छोड़ूंगी नहीं। मेरा नाम अलमास है, मेरी धमकी को हल्का मत लेना तुम। आपकी ये खुशफहमी कि आप मुकाबला कर सकती, मैं तो पैसा पानी की तरह बहाकर अपने बेटे को बचा लूंगा। लेकिन उसके बाद आपके बेटे के साथ जो कुछ। धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, भूल गए हो मेरी भी पहुंच बहुत दूर की है। तो फिर मान लेना बात, जो मैं कह रहा हूं वो कर लें। अगर मैंने तुम्हारे बेटे को सजा नहीं दिलवाई तो निकल के वो दूसरी लड़कियों के साथ यही हरकतें करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब मैं उस पर बहुत सख्ती करूंगा ताकि वो दोबारा ये हरकत ना कर सके, बल्कि मैं उससे भी कसम लूंगा। मेरी बेटी की तो जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी शर्मिंदगी से हमें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आप जो जुर्माना कहें वो मैं देने को तैयार हूं। हम दोनों को अपने बच्चों की भलाई और मुस्तकबिल के लिए कोई डील कर लेनी चाहिए। कैसी माँ है आप? बेटा मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। आप मत करें हमारे लिए कुछ, प्लीज। काश आपने कुछ किया ही ना होता हमारे लिए। मैंने अपने फ़ोन में आपका नंबर सेव करके आपको मिस बेल भी दे दी है। मैं आली को समझाने और संभालने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो समझ जाएगा मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा। आप मेरे सामने भी तो आली को समझा सकते थे। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आली के बगैर एक लम्हा गुजारना भी मेरे लिए अजियत है, और आप और वक्त मांग रहे हैं। अभी इस वक्त तो मैं आपको आली के साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपने घर भी नहीं जाना चाहती नासिर भाई। फिर कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी, किसी भी दारुल मान में छोड़ दे मुझे। अभी ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने घर चली जाऊंगी तो आली का मकसद कैसे पूरा होगा? मैं जानता हूँ आप उसकी मोहब्बत की खातिर उसकी तमाम ज्यादतियाँ सहने को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त प्लीज़ दुआ करें कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। क्या मतलब? उसने साथ को देख लिया है। क्या?
तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस वक्त कितनी मुश्किल में है हम। क्या हो गया मामा, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? मैनेजर साहब को बुलाया है मैंने, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे साइन कर दो तो कल की फ्लाइट करा दूं मैं तुम्हारी और तुम वापस जाओ। मामा मैं अभी नहीं जा सकता। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था ना, वो हो गया। अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं हिना के साथ जाऊंगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है ना साथ कि इन लड़कियों के चक्करों में मत पड़ो। बिल्कुल मामा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं किसी भी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मगर क्या करूं, अकेला तो नहीं रह सकता ना। शादी करोगे उससे? शादी का तो कुछ पता नहीं। तो फिर उसको अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। कुछ अरसे के बाद वापस भेजता हूं। अच्छा ठीक है। लेकिन मामा एक प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ अभी जा नहीं सकती। उसके कुछ इश्यूज हैं, 1 हफ्ता तो लगेगा। तुम ऐसा करो कि तुम चले जाओ, अब मैं उसे भिजवा दूंगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसे भिजवा दूंगी। बल्कि मैं ऐसा करूंगी कि मैं और वो एक साथ ही आ जाएंगे। मामा अगर मैं उसे अकेला छोड़ के चला गया, मुझ पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम ट्रस्ट के काबिल ही कब हो। इनफ मामा, मैं आपसे कह चुका हूं ना, मैं हिना के बगैर नहीं जाऊंगा। साथ तुम क्यों नहीं समझते? अगर आली। कम ऑन मामा, आप उसका नाम लेते हुए इतना डरती क्यों है? मैं एक काम करता हूं, कल सुबह उठते ही उसके सामने जाता हूं, देखता हूं वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते उसके सामने मत जाना। मैं तुम्हारा हिना वाला मसला हल कर रही हूं ना साथ, तो अब तुम भी मेरी बात मान लो। अब फिर से आपने उसका नाम लिया ना मेरे सामने, तो मैं अभी जाके उसे शूट कर दूंगा। अंडरस्टैंड? जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं।